दिसंबर 2021 तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने एक पैगाम जारी किया जिसमें मुल्क के बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा नाम को तुर्की से तुर्किये कर दिया गया। बयान में कहा गया है कि तुर्की का लफ्ज़ तुर्क कौम की सकाफत, तहजीब और इक़दार की बेहतरीन अंदाज में नुमाइंदगी और इजहार करता है। देखा जाए तो तुर्की का 97% तक का इलाका एशिया में है और इसका सिर्फ 3% तक का इलाका यूरोप में है। अगर इसकी तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो 11वीं सदी में तुर्कमेन ट्राइब्स ने अनातोलिया पर कब्जा किया और सल्जूक सल्तनत की बुनियाद रखी। 14वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया के लंबे दौरे हुकूमत का आगाज हुआ जो 600 साल तक तकरीबन आधी दुनिया पर हुकूमत करता रहा और इसके 600 साल दौरे हुकूमत का खात्मा 1922 में हुआ जब सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान महमद वाहिदुद्दीन को जबरी तौर पर उनके ओहदे से हटा दिया गया। तुर्की को 29 अक्टूबर 1923 को एक जमहूरिया करार दिया गया था जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क तुर्की के फील्ड मार्शल और पहले प्रेसिडेंट जिन्हें तुर्की का फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है उन्होंने आज़ाद जमहूरिया तुर्की की बुनियाद रखी थी। देखा जाए तो मुकामी तौर पर ज़्यादातर शहरी इस ज़मीन को तुर्की कहते हैं लेकिन इंटरनेशनली इसे इंग्लिश वर्जन में टर्की कहा जाता है यानी लैंड ऑफ तुर्क्स। 24 जुलाई 1923 में जब मुआहदा लवाज़न वजूद में आया तो 13 अक्टूबर को अंकारा तुर्की का कैपिटल बना और इस सल्तनत उस्मानी का नया नाम तुर्की रखा गया था। मगर सदियों के दौरान यूरोपियों ने पहले उस्मानी रियासत और फिर तुर्की को कई नामों से पुकारा है लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा फैला वो लातीनी तुर्किया और ज्यादा आम तुर्की है। तो आखिर क्या वजह बनती है अब इस नाम को तब्दील करने की? टर्किश गवर्नमेंट गूगल पर टर्की सर्च करने पर आने वाले नताइज से खुश नहीं थी। अगर आप गूगल पर टर्की सर्च करते हैं तो एक टर्की नाम का परिंदा सामने आता है जिसका नाम टर्की के नाम पर रखा गया है क्योंकि ये एक और परिंदे एक गिनी फाउल की तरह दिखता है जिसका नाम टर्की कोक या टर्की हैन था जो माना जाता है कि 15वीं सदी में यह परिंदा कुस्तुनतुनिया से इंपोर्ट किया जाता था। कुस्तुनतुनिया जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है। इस परिंदे को शुमाली अमेरिका में थैंक्स गिविंग और क्रिसमस के खाने के लिए पेश किया जाता है। तो टर्किश गवर्नमेंट के मुताबिक इसकी वजह से इस मुल्क के नाम का नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। टीआरडी के मुताबिक जब यूरोपियंस ने शुमाली अमेरिका में कदम रखा तो वो जंगली टर्कियों का शिकार करने लगे। एक ऐसा परिंदा जिसके बारे में उन्होंने गलती से ये गुमान किया कि वो गिनी फाउल से मिलता जुलता है जो मशरकी अफ्रीका का रहने वाला था और यूरोप में दरामद किया गया था सल्तनत उस्मानिया के जरिए से। अगर इसके पस मंजर में जाएं तो पता चलता है कि दरअसल अंग्रेज मशरक से आने वाली चीजों के बारे में खास तौर पर दुरुस्त नहीं थे क्योंकि फारसी कालीनों को तुर्की कालीन, हिंदुस्तानी आटे को तुर्की का आटा, हंगरी के कालीन के थैलों को तुर्की बैग कहा जाता था। अगर कोई प्रोडक्ट डैन्यूब से लंदन में आता तो लंदन वाले उस पर तुर्की का लेबल लगा देते और अमेरिकी परिंदे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसका नाम तुर्की कोक या तुर्की हैन पड़ा जिसे फिर मुख्तसर करके टर्की कर दिया गया। इसके अलावा टर्किश हुकूमत को कैम्ब्रिज डिक्शनरी की टर्की की तारीफ पर भी एतराज है। अगर आप गूगल पर टर्की की ट्रांसलेशन देखते हैं तो सामने आती है कोई ऐसी चीज़ जो बुरी तरह नाकाम हो या एक अहमक शख्स। टर्की में लोगों की अक्सरियत ये महसूस करती है कि मुल्क को उसके मुकामी तगय्युरात से पुकारना ही बेहतरीन है जिसके लिए तुर्की अब खास तौर पर दीगर रियासतों और बैनुल-अक़वामी इदारों और तंजीमों के साथ सरकारी ताल्लुकात में इस नए नाम को इस्तेमाल करेगा। हुकूमत ने इस नए नाम की ब्रांडिंग की एक बहुत बड़ी मुहिम भी शुरू की है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने भी टर्की का नाम तब्दील करने की दरख्वास्त मंजूर की थी और इस नए नाम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। देखा जाए तो ऐसे दूसरे ममालिक भी हैं जिन्होंने अपने नाम तब्दील किए हैं जैसा कि नीदरलैंड जिसका पुराना नाम हॉलैंड था, मकदोनिया या मैसेडोनिया जिसने यूनान के साथ सियासी तनाज़ात की वजह से अपना नाम तब्दील करके शुमाली मकदोनिया रख दिया, ईरान जिसका पुराना नाम 1965 तक फारस था, सयाम जिसने अपना नाम बदलकर थाईलैंड रख दिया और रोडेशिया जो अपनी नौ आबादियाती मीरास छोड़ने के लिए जिम्बाब्वे में तब्दील हो गया।